अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए ख्वाबों के समंदर में गोता लगाना पड़ता है साहब। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेज के ऊपर। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान की जो इतिहास और कला संस्कृति की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है व्याख्यात्मक रूप से। उसके अंदर आज हम देखेंगे वस्त्र एवं आभूषणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं उनको। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने का। आप भी प्रयास करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं तक साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि वो बंधु भी जुड़कर है जो इस सीरीज़ का लाभ ले सके। लाइक कर दिया करें हमेशा, जो भी नया बंधु है सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल है आपके समक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राजस्थानी वो कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान या यूं कहें कि मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी, पगड़ी। उत्तर आपको व्याख्या के अंतर्गत दिख गया होगा। जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो अपना जो बात करें, जोधपुरी जो कोट पैंट है इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है जो दिया गया है साहब, और संबंध रखती है ये राजस्थान से। अगला सवाल है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या फिर पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटा सूती शॉल या हस्त निर्मित कागज। पछेवड़ा या पचवेदा क्या है? तो उत्तर की पर्दा हटाते हैं। देखिए, मोटा सूती शॉल, मोटे कपड़े का एक सूती शॉल होता है पछेवड़ा। व्याख्या में देख लीजिए, देखो यहाँ पर है पछेवड़ा जो मोटा सूती शॉल है जो सर्दी के बचाव के लिए शरीर के ऊपर डाला जाता है। रेजे का बना चद्दर नुमा वस्त्र, एक चद्दर की तरह देखा होगा आपने। अगला सवाल है कि उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजशनी क्या है? कैथून में साड़ी बनने की विधाएं, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार। पैलेस ऑन व्हील्स ये क्या एक शाही ट्रेन है। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, पहले भी पूछा गया है परीक्षा के अंदर। उत्तर हो जाएगा द। राजस्थान में जो अलग अलग क्षेत्रों में पगड़ियाँ पहनी जाती है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जो कहा जाता है, उनको पुकारा जाता है। तो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं ये। ठीक है बंधुओं, जिनमें देखिए 3-4 नाम के अलावा और बता देता हूँ। उदय शाही है, अमर शाही, विजय शाही, शाहजशनी, चूड़ावत शाही भी है, जसवंत शाही भी है, भीम शाही भी है, मांडप शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही। ये सारे के सारे क्या हैं? पगड़ियों के प्रकार है बंधुओं। सापा का ये समझ लो। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बांकड़ी क्या है? लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बांकड़ी क्या है? राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार हैं ये। गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं। मोठ की अधिक पैदावार होने वाली किस्में। इन सभी नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए और उनका वो याद भी हो जाते हैं। तो उसके बिहार पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे इसके अंदर कौन सा विकल्प होगा। और 9th-10th वाली जो किताब है उसके अंदर भी ये दिया गया है, जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाली। तो क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। लंपा लप्पी, उसमें लंपा लंपी ये दिया गया है विशेष तौर से, ये भी है, लेकिन इनसे आप याद रख सकते हो। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बांकड़ी, ये गोटे के विभिन्न प्रकार है साहब। ये लंपा चौड़ा होता है, ये थोड़ा पतली। व्याख्या देख लो। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। तारे वाले बादले से बने एक प्रकार की बेल को बांकड़ी कहते हैं, और बादले की जो झालर है उसको क्या कहा जाता है? किरण है जो कहा जाता है बंधु। अगला सवाल है कि पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पोमचा को
पीला कहते हैं, कंवड़ जोड़ कहते हैं, फेटियो कहते हैं या फिर कटकी कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? हटाते हैं उत्तर से पर्दा और दिखाते हैं पीला। पोमचा पीला। अरे गाना पे सुना होगा पीला पोमचा। उत्तर दे। उत्तर तो हो गया है, व्याख्या देखिए अब आप। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है, ठीक है जी, तथा प्रसूता को है जो पहनाया जाता है, ओढ़ाया जाता है। पोमचा महिलाओं की विशेष प्रकार की ओढ़नी जिसमें पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, वो पोमचा है भाई साहब। अगला सवाल है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पहले हमने पगड़ियों के जो विभिन्न नाम है क्षेत्रों की, कौन कौन सी पगड़ियां हैं, किस किस प्रकार की है वो देखें। अब यहाँ पर पगड़ी के ऊपर एक आभूषण भी है जो लगाया जाता है, गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच और झेला। जो पंजाब के सतिंदर सरताज साहब जो सिंगर है, बहुत मेरे पसंदीदा हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, वो भी लगाते हैं, और भी कई सारे लगाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पगड़ी का जो आभूषण वो है सरपेच। क्या कहलाता है? सरपेच। और ये अलग अलग डिजाइन में आता है। सिरपेच साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति वाला आभूषण होता है जो धातु, मोती या पन्ने आदि से जो बना होता है। अगला सवाल है, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? जो जोधपुरी साफा इतना प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, इसका श्रेय किसको जाता है? महाराजा केसर सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा उदय सिंह को या फिर महाराजा सुमेर सिंह को? तो बंधुओं इसका श्रेय जाता है, ये लीजिए, महाराजा जसवंत सिंह को। किनको साहब? जसवंत सिंह साहब ने साफे को आपको क्या किया? फेमस किया, पॉपुलर किया। और जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में ये साफा काफ़ी है जो प्रचलित हुआ, ये भी ध्यान में रखो, जसवंत सिंह सेकंड। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, किस अवसर पर पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी? होली पर, श्रावण पर, विवाहोत्सव पर, विवाह के समय या फिर संक्रांति पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है? बताओ बंधुओं, तो कब पहनी जाती है? हटाएं उत्तर से पर्दा, ये लीजिए से। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी है जो पहनी जाती है। व्याख्या देख लो। राजस्थान में विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी में लहरियों की धारियों को एक दूसरे को काटते हुए रूप में है जो बनाई जाती है बंधुओं। अगला सवाल है, और ये इस प्रकार की आपने पहना भी होगा, आपको ज्ञात नहीं है कि ये वही चीज़ है लेकिन पहना होगा। ब्रीचेस वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं के एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। राजपूतों में तो अभी भी पहनते हैं और लोग भी पहनते हैं, लेकिन थोड़ी सी चलन वापस कम हुई है। 5-6 सालों पहले उसी तरीके के आने लगे थे। अब क्या आने लगे थे वो मैं बताता हूँ अभी। पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है, एक लोअर टाइप में कह सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि ऊपर से खुला खुला रहता है, नीचे चूड़ीदार सा रहता है, इस तरीके से, उसको ब्रिजेस कहते हैं। चूड़ीदार पायजामा का दूसरा नाम ब्रिजेस, जैसे कि नीचे व्याख्या में आ गया, ठीक है जी। अगला सवाल है, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर में, हाथ में या फिर पाँव में? नोगरी से हाथ में, नोगरी हाथ में, मोगरी भी हाथ में रखे, मोगरी को उदाहरण आपको क्या है ना, मोगरी तो से हाथ में पहना जाता है। मोतियों की लड़ों का जो समूह होता है जैसा हाथ का आभूषण, जैसे चूड़ियों के मध्य जो पहना जाता है, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार आता है। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक? उत्तर देखिए, फटाफट बताइए, ये कई बार आया है। तो चूंप कहाँ पहना जाता है? दांतों में, दांतों में पहना जाता है। एक और होता है चौंप, ये कहाँ पहना जाता है? दांतों के ऊपर थोड़ा सा एक कोई अंग है अपने शरीर का महत्वपूर्ण, वहाँ पर कमेंट करके बताना आप।
दांत में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, वही चूंप है। दांतों के बीच सार छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाई जाती है, उसे है जो चूंप है जो कहा जाता है। ठीक है मामला। कई पुरानी लेडीज पुरुषों के आपने देखा होगा ये। पीपल पन्ना क्या है? अगला सवाल है आपके समक्ष कि पीपल पन्ना क्या है। तो उत्तर यहाँ पर नीचे दिख गया होगा आपको। स्त्रियों के कान का आभूषण। किसका आभूषण? कान का। पीपल पन्ना क्या है? कान का एक आभूषण है साहब। सवाल है, मुर्कियों से आश्चर्य है। मुर्कियाँ क्या है? कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँवों का आभूषण या फिर कमर का आभूषण। मुर्कियाँ कई लोगों ने डाल रखी होगी मुर्कियाँ। एक मुर्कियाँ वो भी होती है जो संगीतकार होते हैं, हरकतें लेते हैं ना, बिल्कुल आलाप लेते हैं हल्के हल्के, बीच बीच में हरकतें करते हैं, वो भी मुर्कियाँ कहलाती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। कानों का आभूषण है मुर्कियाँ। तो गोलाई लिया हुआ आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ये मुर्कियाँ गोल गोल होते हैं। मेमंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। मेमंद कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। ये सवाल कई बार आया है, वापस भी आ सकता है, ध्यान में रखना। मेमंद सिर का आभूषण। सवाल है, सुरलिया आभूषण को कहाँ पहना जाता है? सुरलिया, ये भी अच्छा सवाल है। सुरलिया गर्दन में, कान में, पैर में या फिर कलाई में। सुरलिया आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो उत्तर क्या होगा बंधुओं? ये लीजिए बै, कान में। सुरलिया कान में। सुरलिया यानी सुन लिया। सुन लिया आप सुनोगे किससे? कान से। तो सुन लिया, सुरलिया, इस प्रकार से याद इसको रख सकते हो आप। ठीक है जी। अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले सभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, लाइक करोगे तो उससे क्या होगा? पैसा कुछ नहीं मिलेगा लाइक करने से। मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैं ये आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको वाकई पसंद आ रहा है, तो थोड़ा हमें मनोबल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और बढ़िया काम करने का। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, माथे पर, सिर, माथा, नाक या गर्दन। तो चंपाकली को हटाते हैं साहब, ये लीजिए गर्दन। चंपाकली गर्दन। स्त्रियों में गले में पहनने का एक आभूषण जिसमें चंपा की कली के आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों से जो गुथे होते हैं, चंपाकली। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? कमर में। इस पर का ये कोई कंदोरा से संबंधित कोई गाना भी है, ये कोई कमर कंदोरा, कमर कमर कंदोरा। तो कंदोरा कमरबंद के रूप में पहना जाने वाला स्त्रियों का आभूषण है साहब। सवाल है अगला, ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी पिछले परीक्षा में पूछा गया था। बजट्टी आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा, गला। बजट्टी या बजंटी, घंटे नहीं है, बजट्टी। उत्तर द। बजट्टी गले में। हाँ, अब इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। बजंटी नहीं गले में, अब कौन क्या गला में घंटी बांध दी मारे तो बजंटी गला, बजंटी गला, घंटी बजा, घंटी गला, तो गले में घंटी बांधी। इस प्रकार से बजट्टी को याद अब ये नहीं भूलोगे आप, गले में। अगला सवाल है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? यानी कि 3 तो गले में पहने जाएंगे जो विकल्प में है, एक नहीं। तिमनिया, मांदलिया, टेवटा, ओगनिया। तो उत्तर हो जाएगा क्या? लो साहब, द। ओगनिया जो है ये गले में नहीं पहना जाता, जबकि तिमनिया गला हो जाएगा, गला हो जाएगा, गला हो जाएगा। अब ओगनिया इस तो कान के ऊपरी छोर में पहना जाने वाला पीपल पत्ती की आकृति का छल्लेदार आभूषण होता है, कान के ऊपरी छोर में। ठीक है जी, ये लीजिए ओगनिया को यहाँ पर कर देते हैं। आज का अंतिम सवाल, टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक में, हाथ में, कटी में, कान में। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? इस सवाल का उत्तर आपको ही कमेंट करके बताना है, मैं यहाँ से पर्दा इसका नहीं हटाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो आप, अभी लाइक करते नहीं हो यार।
सभी बंधु हर ग्रुप में, हर दोस्तों के पास शेयर करो ताकि अपना परिवार आगे बढ़े। पहली बार जो देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना, घंटे पर क्लिक कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने नव सृजन क्लासेज, नव सृजन CLASSES नव सृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है और यही आइकन है जो उस पर लगा हुआ। 50 के तकरीबन अभी साथी जुड़े हैं उसमें, नया बनाया ही है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सूचना सवाल में डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।